नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक कथित बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। अनंतनाग जिले में जय हिंद यात्रा को संबोधित करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्रों पर हमला करने वाले हैं। क्या युद्ध ऐसे ही लड़े जाते हैं? क्या आप पहले से सूचना देते हैं? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 10 मई को दोनों देशों के बीच हमले बंद होने और पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि संघर्ष विराम हो गया है और इसे भारत में स्वीकार किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे द्विपक्षीय हैं, चाहे वह युद्ध हो या व्यापार का मुद्दा। उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। कर्रा ने कहा कि केंद्र को जवाब देना होगा कि संभावित आतंकवादी हमले की खुफिया जानकारी होने के बावजूद दक्षिण कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन में सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई। देखिए, ये हम निशाना नहीं साध रहे हैं, ये उनकी जो एक गैर डिप्लोमेटिक तरीके का जो उनका तरीका था, जो उन्होंने ये कहा कि हमने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि हम हमला करने वाले हैं या हम उन ठिकानों पे जो मिलिटेंसी से जो फरोग देते हैं उन ठिकानों पे जी, तो ये उनको देखना है आया कि वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे या उन ठिकानों पे जो उन्होंने अपने जिस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई तकरीर की या इन लोगों ने कोई तकरीर की, हमारे लीडर्स ने, उनने कहा कि हम पहलगाम का बदला लेंगे जी पाकिस्तान जी, और उसके बाद में उसको उस स्टैंड को ही इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने पहले इंफॉर्मेशन दी थी जी, तो उस वजह से हमने कहा कि दिस वाज टोटली फेलियर ऑफ द डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, जिसको उन्होंने कंप्रोमाइज किया। उस वास्ते उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा इस वक्त जो कामयाबी से तो है उसकी, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि उसी ऑपरेशन सिंदूर को ये इस वक्त किस तरह मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। हमारे जो फौजी जो लेडीज थी उनको किस तरीके से किया, और साथ ही जो एमपी का मिनिस्टर था, वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का जी, वहाँ अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि उनको सैक किया जाता, अभी तक कोई सैक उनको नहीं किया। ये दिखाता है मेंटालिटी बीजेपी की कि वो फौज और फौजी जो एक माहौल है, जवान है, उनके खिलाफ वो कैसे हैं। नहीं, ये तो अपनी जो नाकाबिलियत रही इनकी, जो नाकामी रही इनकी, उसको पर्दा डालने के लिए ये किया जा रहा है। बेसिकली बीजेपी समझ चुकी है कि उनके वो घेरे में फंस चुके हैं, सवालात के घेरे में वो फंस चुके हैं, धंस चुके हैं। अब उन सब चीज़ों को डिविएशन देने के लिए उन्होंने ये सब सिलसिला शुरू किया। हम आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस की ताकत में आज तब इजाफा हुआ जब देवसर के पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से इस्तीफा देने के 3 दिन बाद कांग्रेस में लौट आए। हम आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए मोहम्मद अमीन भट्ट ने कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का दामन थाम लिया था। हालांकि वह बिना कोई कारण बताए उनकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।